हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर 4 आवर्स ऑफ स्लीप। हाँ, मैं कल सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ और आज है हमारा 17 सितंबर और आज के टारगेट्स ये रहे। आज के मैंने सारे टारगेट्स एक जगह लिख लिए हैं। आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ तो देखते हैं इसमें से कितना हो पाता है। मैक्सिमम करने की कोशिश रहेगी एज यू ऑल नो, बट होता है ना, रह ही जाते हैं एक दो टारगेट्स, पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है। तो फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया अपना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का समरी लेक्चर। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने समरी लेक्चर कंप्लीट किया और टाइम हो चुका था 9:27 और स्टडीज़ हो चुकी थी मेरी 44 मिनट्स की। इतनी देर में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का समरी लेक्चर कंप्लीट किया था। और बैच की मैं अगर बता दूँ तो मैंने वेब वर्ज़न में साइन अप किया है किसी से बैच, और मुझे अभी परसों ही बैच का एक्सेस मिला है ऐसे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने लेक्चर नोट्स भी रिवाइज़ कर लिए और समरी लेक्चर भी ले लिया। ठीक है, और दोनों में मुझे 45 मिनट्स लगी हैं। अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। मैं सोच रही हूँ वनडी का लेक्चर करते हैं, तो वनडी के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 129 मिनट्स और 129 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ अभी हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो अब 10:22 हो चुके हैं। करते हैं स्टार्ट फिर फ़िज़िक्स का 1D का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, और इस बार मैं इस तरह से व्लॉगिंग कर रही हूँ कि मैं आप लोग को ना स्टडी लैब्स नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की है विद प्रूफ। ठीक है, और कितना टाइम लगा है मुझे इस टास्क को करने में। तो अभी यहाँ पे मैं लेक्चर ढूंढते हुए अपना 1D का, तो 1D का लेक्चर 1 मैं करने वाली हूँ। और अभी जो ये बीच बीच में मैं दिखा रही हूँ ना, ये मेरा स्टडी ग्रुप है योर स्टडी पार्टनर के नाम से, और अभी मैंने इससे पासवर्ड भी हटा दिया है। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों की लिमिट है। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं अलाउड नहीं करूँगी। और उसकी स्ट्रेंथ ही मैंने ग्रुप की 7 तक कर दी है, तो 7 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम 3 लोग ज्वाइन हैं ऑलरेडी, मैं रोहित भाई और लक्षिता। तो अभी हम 3 लोग हैं यहाँ पे। मैं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 करते हुए बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मुझे टाइम कितना लगा है इसको कंप्लीट करने में। जस्ट अ सेकंड। ढाई घंटे का लेक्चर था ये बहुत कम टाइम में हो गया था मेरा लेक्चर। ये अप्रॉक्स 1 आवर 23 मिनट्स समथिंग इतने में हो गया था, क्योंकि इसमें ना थ्योरेटिकल ज़्यादा था, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये इतने में हो गया था, ये ना 123 में ये हो गया है मेरा। और यहाँ पे लक्षिता भी पढ़ रही है और रोहित भाई अभी ऑफ पर हैं। अभी हम इसको करते हैं पॉज हो जा। तो यहाँ पे हमारी टोटल स्टडी आवर्स हो चुके हैं 253, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं करूँगी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है, आई थिंक सो। मतलब आप टाइम के हिसाब से देख लेना, टाइम आपको दिख रहा है ना। ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा पहले ऐसे क्लिप्स ऐड कर लेता और वॉइस ओवर मैं बाद में कर दूँगी। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी वॉइस ओवर मैं साथ के साथ करूँगी, क्योंकि मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है ऐसे पता करने में मैं क्या कर रही थी। अब से मैंने कंटिन्यू कर दिया अपना सेशन। फ़िज़िक्स का सेशन ही कंटिन्यू करा है, क्योंकि फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 करना है मुझे। और यहाँ पे मैं रिमाइंडर देते हुए कि वापस पढ़ने आओ, इस तरीके से हम ग्रुप पे रिमाइंडर भेजते हैं कि वापस पढ़ने आओ। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिमाइंडर भेज दिया है। लक्षिता और मैं पढ़ रहे हैं अभी। अब मैं वापस से अपना लेक्चर निकालते हुए मैं लेक्चर निकाल रही हूँ 1D मोशन का लेक्चर नंबर 2, तो वो करेंगे। और लिटरली 1D लेक्चर नंबर 2 करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। ऑल्दो मैंने बीच में ब्रेक्स भी लिए थे, क्योंकि एक तो लंच ब्रेक लिया था, आई थिंक सो। हाँ, लंच ब्रेक लिया था और फिर ट्यूशन पढ़ाया था। हाँ, तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया फिर भी। और वैसे अगर देखा जाए
2 घंटे 25 मिनट का लेक्चर था, मेरा 2 घंटे 21 मिनट में हुआ है। सही है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी टाइम उतना ही लगा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है भाई इस टास्क ने तो सारा दिन ही ले लिया। तो वो ऐसी वाली फील आ रही थी मुझे उससे। तो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हुए 2D मोशन का, सॉरी 1D मोशन का, मैं क्या बोल रही हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाए और अभी मेरा इतना ही लेक्चर हुआ है और शायद से 1 बज रहा है, नहीं 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे तक मेरा इतना लेक्चर हुआ था, 37 मिनट कुछ का। और यहाँ पे मैंने ये कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। अब मैं वापस से इसे स्टार्ट करूँगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही थी कि यस आई एम स्टडिंग, ठीक है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ब्रेक मैंने 1 बजे के आसपास लिया है। तो यहाँ पे फिर से कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हुए, और ये मैं इधर अपने नोट्स भी दिखा रही हूँ। ये मेरे नोट्स पहले के बने हुए हैं और इधर ये रफ़ है मेरी। और यहाँ पे लेक्चर इतना हो गया है। अब मैं ये लेक्चर बाद में करूँगी क्योंकि 1 बज रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी जा रही हूँ मैं लंच करने। मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। मैं किधर से कर रही हूँ फ़ोन को ऑफ़। अभी फ़ोन को ऑफ़ करता है और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। 1:14 हो रहा है, हाँ। तो 1:14 पर मैंने लिया है लंच ब्रेक एक। और यहाँ पे हम टाइमर को भी बंद करेंगे। ऐसे ही करना है आपने भी। मुझसे पूछ रहे थे ना, कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि वाईपीटी यूज़ करना है, कैसे करना है। जब आप पढ़ने बैठो ऑन कर देना है, जब आप ऑफ़ करो, मतलब जब आप स्टडीज़ बंद करो तो ऑफ़ कर देना है इसको, ठीक है। इससे एक्चुअल टाइम आपका कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे ये दोनों भी अभी ऑफ़ पर हैं, शायद लंच पर ही गए होंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे हमारे 4 घंटे की पढ़ाई पूरी होते हुए और अब जा रहे हैं हम लंच करने। लंच के बाद मिलते हैं। और लंच ब्रेक 1:57 अप्रॉक्स 1 घंटे का हो गया। लंच वगैरह करके हम आ चुके हैं वापस मैदान में पढ़ने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फिर से। अभी जो मेरा 2D का, सॉरी 2D क्यों याद आ रहा है मुझे बार बार। अभी जो मेरा 1D का लेक्चर था उसका 1D का जो सेकंड लेक्चर था वो बचा हुआ है। मैंने आपको दिखाया था, आधा लेक्चर हुआ है। तो अभी मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो अब वापस से आ जाते हैं हम फिज़िक्स सेक्शन में। ये रहा हमारा फिज़िक्स सेक्शन। यहाँ पर हमारी 2.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को रिमाइंडर और दे देते हैं कि भाई आ जाओ वापस पढ़ने के लिए। रिमाइंडर जा क्यों नहीं रहा है? चला जा भाई, क्या हो गया? अच्छा, मतलब 2 घंटे में सिर्फ एक बार ही हम रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है इन दोनों को रिमाइंडर। तो इन्हें जैसे ही मिलेगा ये वापस से स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करेंगे, होप सो। और लक्षिता को भी भेजा हुआ है और मैडी को, रोहित भाई को भी भेजा हुआ है। 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर भेज सकता है। तो जैसे ही रिमाइंडर देखेंगे वो डेफिनेटली वापस आएंगे पढ़ने के लिए। ये लक्षिता को भेज दिया मैंने रिमाइंडर, ठीक है। चलो स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं अपने। ये वापस से अपना लेक्चर ढूंढते हुए। भाई वेब वर्जन में फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर है टेलीग्राम से। तो इसमें बार बार ऑन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जिट होने लगता है, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम पे तो ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फ्रेंड जिसने मुझे ये एक्सेस दिया है। उसका नाम अलीशा है और मैंने उसे बहुत 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 सारा थैंक्स बोला है ऑलरेडी। और थैंक यू सो मच अलीशा। आई नो वो ये नहीं देखने वाली है क्लिप्स, बट स्टिल थैंक यू सो मच। बिकॉज़ मेरे किसी भी फ्रेंड को नहीं पता ना कि मैं यूट्यूब चैनल कंटिन्यू कर रही हूँ। तो किसी को भी नहीं पता है एक्सेप्ट माई अम्मी अब्बू और मेरे बहन भाई। अब्बू कैसे निकल गया? अब्बू मैं बोलती नहीं हूँ जनरली, मैं पापा ही बोलती हूँ, ठीक है। तो बस इनको ही पता है, जो कोर फैमिली होती है ना, बस, और किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हुए, हो जा भाई, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये बहुत स्लो चल रहा था वेब वर्जन, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, 1D का सेकंड लेक्चर। लेट्स गो। और टाइम हो रहा है इतना
और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया अपना लेक्चर। और यहाँ पे मैंने बीच में दिखाया है कि अभी मुझे जाना पड़ रहा है शायद, ट्यूशन के बच्चे आ गए उन्हें पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे इतना लेक्चर ही हो पाया मेरा। नहीं, ट्यूशन के बच्चे नहीं आए थे, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़ोर से, बहुत हेडेक हो रहा था क्योंकि 4 घंटे ही सोई थी ना। तो अभी मैं वापस से आई और यहाँ पे मैंने बंद किया। अप्रॉक्स मैंने 3 बजे ब्रेक लिया था या 2 सवा 2 बजे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अभी रुको, इसमें टाइम दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं मैंने दिखाया होगा। ये फिर से ऑन हो गया, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे इसे बंद करके लक्षिता अभी भी पढ़ रही है। और यहाँ पे हाँ सवा दो कुछ बज रहे हैं। तो इस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया, मैं जा रही हूँ सोने। और मैं सोई हूँ 2 घंटे में सोई हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद खाना रात का खा के उसके बाद आए हम अप्रॉक्स 6:45 बजे वापस से स्टडीज़ करने अपनी, ठीक है। और बैटरी फ़ोन की देख ही सकते हैं आप, डेड है। बैटरी बहुत जल्दी डेड होती है, बहुत जल्दी तो नहीं होती है भाई, जिस हिसाब से यूज़ करते हैं सही है ही। तो अभी टाइम हो रहा है 6:50। अब हम करेंगे अपना वही लेक्चर कंटिन्यू। मैंने बताया था ना, मुझे टूडी का लेक्चर ऐसा लगा था कि सारा दिन ही ले लिया। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि ब्रेक्स थे ना बहुत सारे। एक टास्क को करने में जब हम ज़्यादा ब्रेक्स रख देते हैं तो फिर ऐसा फील होता है। अभी मैडी को रोहित भाई पढ़ रहे हैं और लक्षिता ब्रेक पर हैं, तो लक्षिता को उठाते हैं कि आओ बहन पढ़ें। नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, उठा दिया हमने, रिमाइंडर भेज दिया लक्षिता को। फिर से फिजिक्स अब हम सेक्शन अपनी में स्टडीज़ आएंगे। कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हमारी गो। 4.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, फिर से फिजिक्स सेक्शन में आ रहा है। आज तो भाई सुबह से फिज़िक्स वही चल रहा है। अभी बीच में केमिस्ट्री आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हुए अपना लेक्चर। 1 मिनट, स्टार्ट हो रहा है। 6:51 हो गया है। और यहाँ पे हम फिर से अपने लेक्चर्स निकालते हुए और वो जो मेरी फ्रेंड है ना, आप इसमें देख रहे होगे कि कोई भी लेक्चर नहीं ले रखा है एम आर सर का। वो सलीम सर से पढ़ रही है एक्चुअली। तो एम आर सर की कोई भी लेक्चर्स नहीं लिए उसने, तो इससे फ़ायदा रहेगा, दिखेगा कि मैंने एम आर सर के कितने लेक्चर्स ले लिए। तो वापस से लेक्चर्स पे आते हुए कहाँ तक छोड़ा था भाई, वहीं से स्टार्ट हो जाना। हाँ वहीं से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। ये आगे पीछे में बहुत दिमाग ख़राब होता है। हाँ यहाँ से था, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ से था या नहीं। तो मैं दोबारा चेक करूँगी कि यहीं से था या नहीं, पीछे करके कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया था, ये मुझे याद आ जाता है। और फिर मैं वापस से आगे जाती हूँ कि नहीं ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये तो सर ने बहुत बार समझाया था। इसके बाद वो जो आया था ना ट्रायंगल वाला कि 1/3 कैसे होगा, बहुत बार समझाया था। फिर हेक्सागन पे चल रहे थे हम, फिर मुझे वापस से याद आता है कि हाँ हम हेक्सागन पे चल रहे थे, तो मैं यहाँ पर रोक देती हूँ। लेट्स गो। और यहाँ पे लेक्चर करते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हुए नोट्स खोले हुए 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पे हुआ है। और ये है 2 घंटे 22 मिनट या 25 मिनट का। और यहाँ पे 7:21 हो चुके हैं करते करते। कोई नहीं, यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ना ये चल रहा है। ये लास्ट सर होमवर्क दे रहे थे और यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हुए फाइनली लेक्चर 2 भी ख़त्म हुआ। एकदम ऐसा लग रहा था भाई लेक्चर 2 हो जा ख़त्म। तो लेक्चर 2 ख़त्म हो गया और यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस लगा लिए थे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम, ये ग्राफ वाले भी करवाए थे सर ने कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट टारगेट देखते हैं क्या करते हैं। 7:36 हो चुके हैं और मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ टाइमर में जाके कि मुझे कितना टाइम लगा है अभी करने में। तो चलते हैं अपने ऐप पर जिसका नाम है YPT, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अब तो मैंने पासवर्ड भी हटा दिया है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगा पासवर्ड की वजह से आप लोग को दिक्कत आ रही है। तो 5 घंटे 14 मिनट की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जो सिर्फ हमने फिज़िक्स पढ़ी है आज। और अभी 3 घंटे 44 मिनट का सेशन ख़त्म। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे तो केमिस्ट्री करें, देखो हाँ पहले हम अपनी टारगेट लिस्ट देखते हैं। और यहाँ पे दूध लिया है क्योंकि आज दवाई लेनी थी मुझे दूध से, तो इसलिए दूध लिया है। मुझे जनरली दूध नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और यहाँ पे 5 घंटे 14 मिनट की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ब्रेक लिया था मैंने कितनी देर का, अरे दिख जा, ब्लर हो रहा है, दिख जा। 17 मिनट्स का ब्रेक लिया था मैंने दूध पिया था और थोड़े से
बातें बातें की मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ते पढ़ते भाई बोर्डम हो जाता है। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं 17 मिनट्स के एक छोटू से ब्रेक के बाद। अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री, और यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन पढ़ रहा है। हट जा भाई, दोनों ही अभी ऑफ पर हैं, शायद अभी ये डिनर करने गए होंगे। तो अभी हम जाते हैं, इन्हें डिनर करने देते हैं और हम निकालते हैं अपना लेक्चर। अब हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर, और आज केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर आया है। लेक्चर 1 में कर चुकी हूँ और सेकंड लेक्चर करते हैं शुरू। ओम सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरी स्टार्टिंग में वाज लाइक नहीं, हितेश सर से ही पढ़ना है, लेकिन जब मुझे पता चला ना बैच में इस बार हितेश सर हैं ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हितेश सर से पढ़ा था एंड इट वॉज टू गुड। ठीक है, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी पढ़ाई थी उन्होंने, हितेश सर ने। लेकिन इस बार जब मैंने देखा हितेश सर हैं ही नहीं, और मोहित दादी सर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन मेरी फ्रिक्वेंसी उतनी मैच नहीं होती है। तो आई वाज लाइक ओम पांडे सर। तो मैंने एक लेक्चर ट्राई करके देखा उनका, लेक्चर 1 केमिकल बॉन्डिंग का, एंड इट वाज टू गुड। तो आई फेल्ट लाइक कि आप लोग को भी बताया जाए कि हाँ आप पढ़ सकते हो। मरियम वगैरह ने, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप किससे करिए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैंने बताया भी था कि आप ओम पांडे सर से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होते हुए, और यहाँ पे सर कुछ कुछ होमवर्क बता रहे थे कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और आधे से ज़्यादा होमवर्क सर ने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन सर ने दिए थे, और बस फिर लेक्चर समाप्ति की ओर है ये, बस हो जाओ समाप्त। और यहाँ पे सर ने लेक्चर समाप्त किया अपनी बुक के रिव्यू के साथ में। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितने टाइम में ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे 9:26 हो चुके हैं, और टाइमर ऐप में जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं मैं आपको टाइम। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3 घंटे की स्टडी सेशन हमारी किसकी कंप्लीट हो गई है, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 3 घंटे पढ़ लिया हमने। और यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे मेडिको रोहित भाई पढ़ रहे हैं और लक्षिता ऑफ पर है अभी। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना टाइमर ऑफ। अभी देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमारी पूरी स्टडी आवर्स हो चुके हैं, 6 घंटे 46 मिनट की स्टडी हमारी हो चुकी है। और इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स भी बनाए इसके, लेट मी शो यू, ताकि आपको भी पता लगता रहेगा यस आई एम स्टडिंग जस्ट नॉट रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने सोचा भाई स्टडी क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जस्ट दिखाते हैं कि क्या टारगेट कर रही हूँ, कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से टारगेट मैंने कंप्लीट किया है किया है। ठीक है, लेक्चर 2 में काफ़ी कम कर रहा है, एकदम नई तरीके से, ज़्यादा क्वेश्चन ही बोलेंगे बहुत क्वेश्चन लगवाए थे सर ने। तो यहाँ पे 6:46 हुए हुए हैं। अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ये करूँ बीपीपी या फिर वो करूँ बेसिक मैथ का लेक्चर। तो अभी डिसाइड करते करते मैंने सोचा चलो बेसिक मैथ का रिवीजन करता है, बिकॉज जब मुझे निमोनिया हुआ था ना, उसके बाद 2 हफ्ते का जो ब्रेक आया मेरी स्टडीज़ में, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। जो मैं 12 आवर्स की स्टडी कर रही थी वो ब्रेक हो गई बिल्कुल ही, और मुझे मतलब 12 घंटे पढ़ने में मुझे मौत आ रही थी लिटरली। तो अभी मैं वापस से वो बिल्ड कर रही हूँ धीरे धीरे, एंड मैंने सबसे पहले डीपीपी करी फाइनली, और ये डीपीपी थी केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी 2 करी, और हाँ बस वापस से लगे पड़े हैं, और बस इस बार बीमार नहीं हूँ। बेसिक मैथ में दोबारा से रिवाइज इसलिए कर रही थी बिकॉज मुझे टेस्ट भी देना है उसका, और साथ ही क्या कहते हैं बहुत ऐसा लग रहा था भूला भूला सा चैप्टर, क्योंकि भाई 2 से 2.5 हफ्ते का ब्रेक है स्टडीज़ में, बिल्कुल नहीं देखना, तो बहुत ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो समरी लेक्चर का कुछ इस्तेमाल किया जाए, और समरी लेक्चर में वाकई में सर ने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करवाया। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जिसको मतलब आती है बेसिक मैथ पूरे अच्छे से, बस उसको यह है कि थोड़ा सा एक बार ब्रश अप हो जाएँ चीज़ें, तो भाई आप समरी लेक्चर करो। वो जो लॉन्ग लेक्चर होता है ना 6-7 घंटे के, उससे बेटर है आप समरी लेक्चर करो। इतने अच्छे से करवाया है सर ने, पॉइंट टू पॉइंट बहुत बढ़िया करवाया है। और सर के नोट्स इस बार के वाह, मतलब एक एक चीज़ इंक्लूडेड है, एक एक चीज़ हर बार होती है, लेकिन इस बार बहुत मुझे ऐसा लगा है सर ने बहुत टाइम देके बनाया है सिस्टमेटिक के लिए। पता नहीं, मुझे इस बार के नोट्स सर के बहुत अच्छे लगे हैं पर्सनली, और बहुत अमेजिंग है इस बार का लेक्चर। और यहाँ पे मैंने 2 टारगेट्स और बढ़ा दिया, और अभी तुम देखना मेरे कुछ टारगेट्स रह जाते हैं, और पता नहीं मैंने क्या सोच के ये 2 टारगेट्स बढ़ाए हैं, आई डोंट नो। और
यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ वापस से बेसिक मैथ्स का लेक्चर करने। और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मैंने रिवाइज़ कर लिए थे, मैं यही बता रही थी, मैंने रिवाइज़ कर लिए थे लंच के टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं बेसिक मैथ का लेक्चर। और यहाँ पे मैं टिक क्यों नहीं लगाती हूँ भाई, अभी इसका रिविज़न करते हैं लेक्चर के थ्रू। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैंने अपनी बुक भी खोल ली है और करते हैं स्टार्ट। फिज़िक्स सेक्शन में जाते हैं, क्लिक करते हैं। मैंने तो ऐसे अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अगर आपको नहीं बनाया, खाली आप एक स्टडी का ऑप्शन बनाइए, उस पर क्लिक करिए, आपकी स्टडी आवर्स काउंट होते रहेंगे। और स्टडी का ऑप्शन तो एक होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उठाते हुए इन लोगों को कि आओ भाई पढ़ते हैं, रिमाइंडर दे रही हूँ, चला जा भाई रिमाइंडर। ये रिमाइंडर पहुँच गया मेडिको रोहित भाई पे, अब जा रहा है लक्षिता पे, और लक्षिता को भी रिमाइंडर दे दिया है। चलो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। स्टडी ग्रुप का ना यही फ़ायदा रहता है, हम एक दूसरे को रिमाइंडर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे एक पुश मिलता है कि हाँ भाई आओ पढ़ने, हम भी पढ़ रहे हैं, आओ तुम भी। तो यहाँ पे इतना मैंने कर लिया है। और देखो कितना छोटू सा लेक्चर किया है, ये रहा, बस 12 मिनट की किया है और इसमें एक पेज पूरा हो गया, मतलब आधा से ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत टाइम लग रहा था ऐसे करने में, क्योंकि नोट्स भी बना रही थी मैं साथ के साथ। मैंने सोचा चलो लिख ही लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मैं कुछ लिखती रहती हूँ ना लेक्चर करते टाइम, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से लिख लेते हैं, बिकॉज नोट्स आर रियली गुड। तो मैंने सोचा भाई ये नोट्स तो बहुत अच्छे करवाए सर ने, तो मैंने सोचा लिख लेते हैं प्रॉपर थोड़ा सा। मतलब अगर मैं वैसे लिख रही होती है ऐसे ही कि कुछ लिख लिया, कुछ में भी मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखती हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गंदी हैंड राइटिंग में लिख लिया तो उसमें मुझे थोड़ा सा कम टाइम लगता कंपैरेटिवली, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, नो डाउट। तो अभी 7:53 अप्रॉक्स 8 घंटे की स्टडीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। 7:53 ही था ना वो, हाँ तो। और अब आई हूँ मैं वापस 11:34 पे विद अ कॉफ़ी। मैंने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया था, मैं कॉफ़ी बना के लाई और मैं वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि भाई मौत आ रही थी लिटरली। तो कॉफ़ी पी हमने और 2 सैशे डाल के लाई हूँ मैं। उसके बाद भी मैं नहीं जग पाई हूँ, क्योंकि चंक्स में अगर हम नींद लेते हैं ना तो फिर वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है। ये दोनों अभी तक नहीं जगे, तो 2 घंटे में एक ही बार रिमाइंडर दे सकते हैं, तो इनको रिमाइंडर दोबारा नहीं दिया जा सकता। ये ऐप का ही कुछ रूल है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे मैं कुछ तो दिखा रही हूँ बट ये ब्लर हुए जा रहा है। हाँ मैं टाइम दिखा रही थी कितना हो रहा है, 11:36। ये मैं फिर से लाती हूँ 11:36 दिखाने और ये फिर से ब्लर हो जाता है। 35 हो रहा है, हाँ 11:35। तो ये टाइम हो रहा है और हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फिज़िक्स का सेशन, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं यही समरी लेक्चर बेसिक मैथ्स का। और ये मैं वापस से रिमाइंडर देना चाह रही हूँ, तो मैंने रिमाइंडर दिया और यहाँ पे आ रहा है आप 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर दे सकते हैं। और मैं भूल गई थी कि मैंने अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। इनको देखा रोहित भाई को, तो इनका भी 2 घंटे, इनको दोनों को मैंने साथ में रिमाइंडर दिया था, लक्षिता को भी और रोहित भाई को भी। तो 2 घंटे में एक ही बार रिमाइंडर दे सकते हैं। तो आ जाओ भाई जल्दी जल्दी पढ़ने। तो चलते हैं हम अपना सेशन कंप्लीट करने, लेट्स गो। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर निकालते हुए यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं और अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का लेक्चर कंप्लीट, 13 मिनट सॉरी 1 ही मिनट तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना लेक्चर, यहाँ पे 22 मिनट्स अप्रॉक्स का लेक्चर हो चुका है। और यहाँ पे मैं साथ ही नोट्स भी बनाए जा रही हूँ और समझे भी जा रही हूँ। तो इस तरीके से ना वैसे नोट्स बना के फिर मैंने पता क्या सोचा, अब नोट्स बाद में बनाते हैं और लेक्चर पहले करते हैं। तो मैंने यही सोचा और उसके बाद सिर्फ मैं लेक्चर में लग गई। तो यहाँ पे 11:59 हो रहे हैं और मैं दिखाना चाह रही थी अभी देखो 12 बजेंगे, लेकिन फ़ोन को पता नहीं मैं कैसे कर रही थी, रोटेट कर रही थी, क्या कर रही थी, वो हट जाता है, शायद से रिकॉर्ड हुआ है। हाँ 12, अब 12 बज चुके हैं, अगला दिन शुरू हो चुका है। लेकिन स्टिल देखना ऐप में जो YPT ऐप है ना, उसमें अगला दिन शुरू नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगला दिन शुरू होता है 5 बजे, ठीक है। तो जैसे ही 5 बज जाएंगे तो वो दिन का रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। 5 बजे तक आप जो भी पढ़ते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 5 बजे तक जितना भी पढ़ी तो वो मेरा 17 सितंबर में काउंट होगा, उसमें नहीं होगा 18 सितंबर में, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 बजे के बाद पढ़ना शुरू करती हूँ तो वो 18 सितंबर में काउंट होगा। तो इस तरीके से है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेक्चर पे मैं वापस आते हुए सीधा हो जा भाई, इसे क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ पे मैं
स्टडी टेबल से बेड पे आ गई थी लेट के पढ़ने। और यहाँ पे लेक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया। आई एम सो हैप्पी। एंड अभी मैं करने वाली हूँ, ये मैंने नोट्स बनाए थे और इसके आगे मैंने नोट्स नहीं बनाए ग्राफ के बाद। मैंने सोचा पहले करते हैं लेक्चर कंप्लीट, उसके बाद करेंगे नोट्स कंप्लीट। तो अभी मैं नोट्स कंप्लीट करूँगी। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ पहले कि टाइम कितना हो रहा है। 1:03। मुझे कितना टाइम लगा ये लेक्चर करने में, मतलब भाई बहुत कंटेंट है इस लेक्चर में, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो यहाँ पे हम अपने टाइमर ऐप पे आते हुए आए हैं और यहाँ पे ये दोनों सो गए। डोंट थिंक सो कि ये सोए होंगे अभी तक, मैं भी पढ़ रहे हूँ बट अपना ऐप ऑन करना भूल गए हूँ। तो मैंने इनको बाद में सोते टाइम 3 बजे के करीब मैं सोई हूँ, तो मैं तब इनको मैसेज भी किया है दोनों को कि टाइमर ना ऑन कर लिया करो याद से पढ़ते टाइम। तो अभी हमारी 9.5 घंटे अप्रॉक्स की पढ़ाई हो चुकी है। अभी हम देखते हैं, पहले तो नोट्स कंप्लीट करते हैं इसके, ठीक है, इसके नोट्स कंप्लीट करते हैं तो फिर से हम फिज़िक्स सेक्शन में जाएंगे और फिज़िक्स का सेक्शन ऑन करेंगे क्योंकि हम फिज़िक्स इसके नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले नोट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने शायद से ब्रेक लिया है थोड़ा सा, पता नहीं, ये वाले नोट्स रहते हैं। अभी टाइम देख के पता चलेगा। 26 मिनट का मैंने ब्रेक लिया है। मैंने डिनर किया था यहाँ पे इतनी लेट डिनर। हाँ, मेरा जब मन नहीं कर रहा था, जब खाना बना था, मैंने जब भी किया था डिनर। लेकिन जब मैंने डिनर में क्या खाया था, जब मैंने खाली सब्ज़ी खाई थी, ठीक है, थोड़ी सी डिनर में, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का। अब मैंने सब्ज़ी रोटी दोनों खाई थी। ओह माय गॉड तो अब मैंने खाना खाया था, उसके बाद हम लग जाते हैं अपने नोट्स कंप्लीट करने में। और अभी इतने ही नोट्स हुए हैं और मुझे मतलब देख देख के ना मौत आ रही होती है। आई एम लाइक मैंने क्यों नोट्स लिखने स्टार्ट किया। तो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन के स्टार्ट कर दिया तो भाई अब फिनिश तो करना है। तो लग जाते हैं वापस से दिखा के आपको टाइम कि 2:15 हो रहा है और करते हैं शुरू। हो जाओ भाई शुरू। मैं यहाँ पर टाइमर में भी टाइम दिखाऊंगी क्या, टाइमर में भी टाइम दिखाऊंगी। 6:55 हो चुके हैं। क्या कर रही हूँ अभी मैं, क्या बताना चाह रही हूँ, आई डोंट नो। रिकॉर्ड करते टाइम मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है अब। सॉरी, रिकॉर्ड नहीं बोल रही हूँ, वॉइस ओवर करते टाइम। तो भाई मैं तो कल से वॉइस ओवर हाथ के हाथ किया करूँ। अच्छा, अब मैं टारगेट्स देखने वाली हूँ कितने हुए हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेक्चर किए। मंडी के मैंने 3 लेक्चर सोचे थे करने के, बट मैंने 2 लेक्चर किए हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरे लेक्चर से इंटेंस होने लगा था। तो दूसरे लेक्चर करने में मुझे जितना टाइम लग गया था ना, टाइम सही लगा था, लेकिन ब्रेक के साथ किया ना मैंने वो लेक्चर, तो मुझे ऐसा लगा मेरा सारा दिन यही लेक्चर ले गया। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा कि मैं तीसरा लेक्चर आज ही करूँ। और इसमें टीपीपी कोई भी नहीं थी, तीसरे लेक्चर तक भी टीपीपी नहीं है वनडी में। और यहाँ पे मैंने समरी लेक्चर भी किया था और समरी लेक्चर के नोट्स भी रिवाइज़ किए थे। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मैं समरी लेक्चर ना करके खाली समरी लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज मुझे दोनों टास्क को करने में एग्जैक्ट 45 मिनट लगे। अगर मैंने सर से समझा तभी भी और खुद से पढ़ा तभी भी। तो मैंने सोचा मतलब जब हम दूसरे से समझ रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें हमें नहीं रहती रिमेंबर, ठीक है, लेकिन जब हम खुद से पढ़े होते हैं तो अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। तो मैं सोचा आगे से हम खुद से पढ़ा करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के समरी लेक्चर के नोट्स, एंड दैट आर रियली गुड। तो समरी लेक्चर के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो उसमें थ्योरी प्लस फॉर्मूला शीट दोनों कवर हैं एक साथ। बाकी फॉर्मूला शीट मैंने अपनी अलग से भी बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने लिख रखा था साइड में शॉर्ट नोट रिवीजन। तो बेसिक मैथ का मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, मैं शायद अपने टास्क के बारे में बात कर रही हूँ कि वेक्टर रह गया और यूनिट एंड डायमेंशन रह गया, एंड आई एम सो सैड अबाउट दिस। बाकी क्या ही बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो। इतनी देर से टिक लगाना भाई, अब क्या कर रही हूँ मैं। अभी मैं शायद टिक ही लगाऊंगी, नहीं लगाया, क्या ही कर रही थी पता नहीं। तो यहाँ पे मुझे 10 घंटे 9 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, हाँ मैं अपना लेक्चर निकाल रही हूँ शायद से। लेक्चर
हाँ सॉरी, नोट्स मेरे कुछ बच गए थे ना, तो ये निकाल रही थी मैं अपने। यहाँ पे मेरी 2 स्लाइड्स रहती हैं, 1 2 और एक ये ऊपर वाली, 3 रहती हैं एग्जैक्टली। इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं, ये 2 पूरी भरी भरी स्लाइड्स मेरी रहती है, तो अभी मैं ये कंप्लीट करूँगी। मैक्सिमम, मिनिमम और इंटीग्रेशन रहता है, और फिर एवरेज कैसे निकालते हैं वो बताया सर ने। कोपचा जो बोलते हैं ना सर, कोपचा बना के एवरेज निकालना, वो चीज़। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी शुरू कर भाई। क्या हुआ है, क्या बोल रही हूँ मैं भाई? मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है, ये शायद हो गए थे नोट्स कंप्लीट। मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ वॉइस ओवर करते टाइम, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लिटरली। और कल से ना मैंने साथ के साथ वॉइस ओवर करना है, वही ज़्यादा परफेक्ट रहता है, बाद में टाइम भी लगता है और बाद में याद भी नहीं रहती चीज़ें। नहीं किया है मैंने, नहीं किया है, तभी ना इधर से अभी मुझे नोट्स दिखे, तो ये खाली मैंने डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, तो अभी करना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो दिखा भाई। हाँ, फाइनली नोट्स आर कंप्लीटेड। यहाँ पे एवरेज वगैरह निकालना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम सो हैप्पी। 3 पेज में मेरे नोट्स बने हैं, बट सही है, दैट वाज वर्थ इट। ठीक है ना, बहुत ही सीक्वेंस है, बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट्स कवर हुआ है इन नोट्स के अंदर। और अभी फाइनली मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 2:48 हो रखे हैं, अप्रॉक्स 3 बजने वाले हैं, और मुझे इतनी झन्नाटेदार नींद आ रही है ना। झन्नाटेदार क्या होता है मतलब बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी मुझे इस टाइम पे। और यहाँ पे हमारी कितने घंटे की, अप्रॉक्स 11 घंटे की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं बताया था ना मुझे 12 घंटे पढ़ने में भी मौत आ रही है जब से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कम बैक ऑन ट्रैक। और अभी मैं डिलेमा में हूँ कि मुझे सोना चाहिए या जगना चाहिए, लेकिन आँखें बिल्कुल बंद हुई जा रही हैं, मतलब खुल नहीं पा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि भाई फिर से वही हो जाएगा, टारगेट आगे बढ़ जाएंगे, अगले दिन के भी करने, फिर ये दिन के भी करने। क्यों होता है ये ऐसा स्टूडेंट लाइफ में, इतनी कॉम्प्लिकेशंस? तो अभी फाइनल हम डिसीज़न पे क्या आते हैं, हम अपनी आँखों की सुनते हैं। आंखें बोल रही होती है भैया हमसे नहीं जगा जा रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम कहते हैं चलो सो जाते हैं। तो हम सो जाते हैं, और बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मेरा इसमें यही दिन क्यों चल रहा है। यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, टाइम एंड डेट रीसेट होगी 5 AM पे, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, जिससे आपको पता रहे कि जैसे ही आप 5 बजे तक पढ़ेंगे ना, तो 17 सितंबर में काउंट होगा। तो यहाँ पे देखो 17 सितंबर लिखा आ रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही आप जैसे ही 5 बजेंगे ना, फिर 18 सितंबर इसमें खुद से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप? शायद मैं समझा पाई हूँ, मे बी और मे बी नॉट। आप बाकी मोस्टली समझ गए होंगे, आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो बस यही है, 5 बजे तक आपका 17 सितंबर वाला दिन चलेगा ऐप के अंदर, और उसके बाद आपका 18 सितंबर वाला दिन चलेगा, ठीक है। ऐसे मैंने लगाया हुआ है क्योंकि बहुत से लोग नाइट आउल होते हैं, तो नाइट आउल मैक्सिमम कितना पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे के बाद तो मुझे भी मौत आने लगती है। तो हाँ, बहुत ही कम दिन जाते हैं जिस दिन मैं बिल्कुल सुबह 6 बजे तक पढ़ती हूँ। 4-3 इतना ही रहता है ऑलमोस्ट जो रहता है, ठीक है। 2:50 हुए हुए हैं, बहुत सारे टारगेट छूट गए हैं, बहुत रिग्रेट के साथ हम सोने जा रहे होते हैं। बट लिटरली यू वॉन्ट बिलीव, बेड पे लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। कमर में इतना दर्द, बिल्कुल ऐसा होता है ना एक एक मसल पेन कर रही है, ऐसा वाला हाल हुआ होता है। तो भी मैं अपने टारगेट लिस्ट में जाऊंगी, और जाके खुल जा भाई, एक हाथ से बड़ा मुश्किल होता है वैसे ये डायरी खोलना। तो अभी मैं अपनी टारगेट लिस्ट में जाके और मैं टिक करूँगी क्या क्या मैंने कर लिया है। बेसिक मैथ का रिवीजन हो चुका है, डीपीपी रहती है जो कि मुझे आज करनी है, क्योंकि मैं आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का। और मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ, और फिर मुझे कुछ काम भी था। आज की बता रही हूँ मैं, 18 सितंबर की। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले वॉइस ओवर करके इससे फ्री होते हैं, उसके बाद अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बेसिक मैथ कर लिया, तो मैं इसका टिक लगाती हूँ। और डीपीपीज़ रहती हैं जो मैं कल करूँगी। यूनिट एंड डायमेंशन का मेरा आधा वन शॉट हो चुका है, आधा बचा हुआ है, और वो आधा मेरी जान ले रहा है। इसे मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अभी नहीं करते हैं, बट मैंने स्टार्ट कर दिया, आई डोंट नो कब। तो उसका आधा आधा रहता है मेरा,
आधा तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ थोड़ा सा रहता है लेक्चर करना। और यहाँ पे भाई इसके तो टिक लगा दे, शॉर्ट नोट भी तो रिवाइज कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं टिक टिक वाला गेम चल रहा है मेरा, और मैं खुद से क्वेश्चन कर रही हूँ, ये मैंने 2 टारगेट्स और क्यों ऐड ऑन किए जब मेरे ये ही नहीं हो पाए जो मैंने पहले बनाए हुए थे। तो बस लगाओ भाई टिक, अच्छा लगा लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरा इसका भी हो चुका है शॉर्ट नोट्स रिविज़न। अभी 1D के 2 लेक्चर किए मैंने, DPP थी नहीं कोई। रही बात रिवीजन की और DPP की, कल को यही करना है, रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये पीछे के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, और एक आध टारगेट ऐड ऑन भी करना है, एक आध। हाँ भाई उतना ही करेंगे जितना हो पाए। अगले दिन को फिर से पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि बहुत ओवर हो जाता है, फिर पीछे का भी करना और फिर आगे का भी करना। तो यहाँ पे मैं लिखते हुए कि मैं 2 लेक्चर किए, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। हाँ शायद से वही लिखूँगी कि 2 हुए हैं, 1 लेक्चर रिमेनिंग। ओके, 1 लेक्चर रहता है, और यहाँ पे DPP थी ही नहीं, और एक मेरा सिर्फ 1:23 पे हो गया ख़त्म, और दूसरा लेक्चर हुआ मेरा 2.5 घंटे में, जो कि सही है। बट मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा दिन ले लिया ये लेक्चर, क्योंकि 2 घंटे 25 मिनट का ऑलरेडी था। ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आई डोंट नो, बार बार ब्लर हो जा रहा। मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही, बट नहीं होता है। कोई नहीं, इतना दिमाग नहीं है कि अब मैं बार बार ठीक करती रहूँ इसको। अभी बस हम इसे कल करेंगे रेडॉक्स का DPP 2। इसमें पता है कितने क्वेश्चंस थे रेडॉक्स के DPP 2 में? 49 क्वेश्चन थे। आई वाज लाइक ब्रो, अगर मैं आज करने भी बैठती हूँ तो आधे ही हो पाएंगे। तो मैंने बोला कल ही करते हैं। लेकिन हाँ, आधे हो पाएंगे तो आधे कर लेने चाहिए थे। आई एम रिग्रेटिंग अबाउट दैट। रिग्रेट कब जाएगा ज़िंदगी से भाई? चलो छोड़ो, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का भी टिक लगाते हुए मैं कर चुकी हूँ ये चीज़ें। और यहाँ पे DPP रहती है, वेक्टर रहता है, यूनिट डायमेंशन रहता है। मेरे टोटल 3 टारगेट्स बचे हैं। मैंने बनाए थे 2, 4 और 6, 7 बनाए थे, 4 टारगेट हो गए, 3 टारगेट बचे हैं, और ये 2 तो मैंने पता नहीं क्यों ही ऐड ऑन किए थे, ठीक है। लेकिन ये मैं कल करूँगी डेफिनेटली। तो स्टे ट्यून फॉर दैट अपकमिंग व्लॉग। मे बी मैं बनाऊँ, और मे बी मैं नहीं बनाऊँगी। आज ही तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज तो मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। और ऐसा वाला ही बनाऊँगी, इससे बहुत कम टाइम लगता है और फ़ोन भी ज़्यादा हीट नहीं होता, और भी बहुत कुछ भाई। सही है, मतलब ये वाला सही है व्लॉग, ऐसे व्लॉगिंग करना मुझे ऐसे ठीक लगा। आप लोग बताना आपको कैसा अच्छा लगता है। वैसे भी आपने स्टडी लैब्स को ऐसे कर के ना, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइंड बोलते हैं, वही करना होता है। तो फ़िलहाल के लिए बाय।